सिचुएशन सीरियस है ताहिर साहब, इसमें कोई शक नहीं है। अगर मैं बोलूँ सब ठीक है तो गलत होगा। सिचुएशन सीरियस है, लेकिन थोड़ा ये भी है कि सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा इसको हाइप भी कर दिया गया है। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा जिससे आपको सब क्लियर हो जाएगा। मेरे घर से कुछ दूर 10 मिनट के रास्ते पे एक अस्पताल है, और क्योंकि मैं यहाँ पे 21-22 साल से रह रहा हूँ नोएडा में, तो मैं जानता हूँ लोगों को। अस्पताल में भी मेरे जो सीनियर डॉक्टर्स हैं ये सब दोस्त हैं मेरे। तो सोशल मीडिया पे खबर आई कि साहब यहाँ से कल 27 लाशें निकली हैं। 27 पीपल हैव डाइड बिकॉज ऑफ कोविड फ्रॉम एन एक्स पर्टिकुलर हॉस्पिटल हुज नेम आई विल नॉट टेक। तो मैं बड़ा कंसर्न हुआ, क्योंकि नोएडा बड़ा शहर तो है, लेकिन साहब इतना शहर नहीं है बड़ा कि 27 लोग खत्म हो जाएं रातों रात और हमें पता ना लगे, ऐसा भी नहीं है यहाँ पे। तो मैंने फोन करा डॉक्टर से, तो डॉक्टर ने बोला कि 3 लोग मरे थे, एक एक्सीडेंट से और 2 कोविड से। yesterday he said 3 people had died and one of them रोड एक्सीडेंट का जो था, जो बंदा he sort of they brought him dead on arrival or something like that, and 2 patients died. So क्या मौतें कोविड से हो रही हैं? सच है बात। क्या ऑक्सीजन की शॉर्टेज है? ये भी बात सच है। क्या बेड्स की शॉर्टेज है? ये भी बात सच है। ये बातें सब सच हैं, लेकिन इनको इनटू 100 टाइम्स एम्पलीफाई कर दिया है सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके। और कुछ किरदार इसमें हमारा मीडिया भी निभा रहा है, जो 24 घंटे, अब मीडिया की आदत भी होती है ना, एक चाबी पकड़ लेता है फिर उसको घुमाता रहता है। तो ये कोरोना 24/7 कोरोना चल रहा है ये। तो ये सब चीजें हैं ताहिर साहब जो यहाँ पे चल रही हैं। यस, सिचुएशन इज सीरियस, नो डाउट, बट एट द सेम टाइम आई थिंक इसको ओवर एम्पलीफाई 100 गुना ज्यादा मैं कहूंगा एम्पलीफाई करा गया है सोशल मीडिया के थ्रू। देखिए, बात ये है गौरव भाई, जो नंबर ऑफ केसेस हमें बताए जा रहे हैं आजकल, वो कुछ 3.5 लाख के करीब डेली भारत में है। और भारत इज़ अ कंट्री ऑफ ओवर 1.3 बिलियन पीपल। और भारत बहुत सक्सेसफुली पिछले 2 जो वेव्स थी उससे गुजरा, हैंडल किया। लेकिन इस वेव में जो म्यूटेशन हुई वायरस की या जो फैलाव हुआ वो हम सब के सामने है। लेकिन इसके बावजूद हम ये देखेंगे कि यहाँ कनाडा में फॉर इंस्टेंस, जिस प्रोविंस में ओंटारियो में मैं रहता हूँ, आज की खबर के मुताबिक 3500 केसेस हैं और वो 4000 डेली के केसेस आ रहे हैं, जो बड़े अलार्मिंग हैं। इसलिए कि हॉस्पिटल्स वाले कह रहे हैं कि हम इतना ले ही नहीं सकते प्रेशर। तो जहां 3.5 लाख केसेस रिपोर्ट हो रहे हो डेली, और हो सकता है अनरिपोर्टेड भी हो इसके अलावा भी, वहां पर अगर हॉस्पिटल्स प्रेशर ना ले सकें तो नेचुरल नहीं है क्या? सैडली नहीं, बिल्कुल। देखिए, बात यह है कि ताहिर साहब, कोरोना जैसी महामारी है या वबा है, पैंडेमिक है, उसके साथ डील करना तो किसी भी मुल्क के लिए आसान नहीं है। और किसी ने आज से 1-1.5 साल पहले सोचा भी नहीं था कि कोरोना वायरस जैसा कोई चाइना से आएगा और सब कुछ तबाह बर्बाद कर देगा। क्योंकि जब आप हॉस्पिटल बनाते हैं, आप कुछ सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को ध्यान में रखते कि इतनी जरूरत पड़ेगी, इतने प्राइवेट हॉस्पिटल, इतने स्कूल्स, इतने कॉलेजेस, इतने हॉस्पिटल, इतने हॉस्पिटल में इतने बेड्स, सबका एक रेशियो होता है। बट सडनली एक चीज आती है जो तहस नहस करके सब कुछ बर्बाद कर देती है। बट मुझे लगता है इसमें कहीं पे एक पॉजिटिव स्टोरी है ताहिर साहब, दैट इंडिया इज फाइटिंग बैक। And this is a very important thing. India is fighting back. ये एक आध दिन पहले की बात है, ये अमेरिका से जो जहाज यहाँ पे लैंड हुए थे कैरिंग ऑक्सीजन, सऊदी अरेबिया, जापान, यूएई, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल ने भी अनाउंसमेंट करी हैं। तो जो इंडिया ने वैक्सीन दी थी लोगों को, दुनिया भर में वैक्सीन मैत्री के नाम से जो इंडिया ने एड दी थी या एक्सपोर्ट करा था, आई थिंक दैट गुडविल इज कमिंग बैक इनटू इंडिया। सो दैट इज द पॉजिटिव न्यूज। तो क्या चीजें यहां पे खराब हैं? यस। क्या यहां पे एक इमरजेंसी सिचुएशन है? डेफिनेटली। पर क्या इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन लोग इससे लड़ रहे हैं? ये भी सच है कि लड़ रहे हैं, और ये भी सच है कि अब ऐसा लग रहा है कि जीत जाएंगे इससे। ये भी लग रहा है कि जीत जाएंगे। ये अच्छी खबर आपसे हमें मिल रही है। उम्मीद की किरण है कि
भारत इस जंग में भी जीत जाएगा, कोविड की जो दूसरी तीसरी वेव, वट एवर वी नेम इट। लेकिन यहाँ पर जो हमारे अपने भारतीय डायस्पोरा के लोग अमेरिका कनाडा में रहते हैं, बहुत सौ से मेरा टेलीफोन पर या ऑनलाइन रब्ता है, और उनमें से बहुत से ऐसे भी हैं जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज़ के सपोर्टर भी हैं, लेकिन इस मामले पे आके वो बहुत इमोशनल हो गए। जो दूसरी तरफ के लोग हैं, मैं ये कहूँगा, जो ग्रीवियंसेस रखते हैं पॉलिटिकली, वो तो वैसे ही कोई मौका ढूंढ रहे होते हैं। ये सिचुएशन क्या हमें यहाँ पर ही देखने सुनने को मिल रही है, या भारत में भी प्रोपेगेंडे की ये सिचुएशन है कि जो ही मौका हाथ में आए पॉलिटिकल स्कोरिंग कर ली जाए? ताहिर साहब, प्रोपेगेंडा, पहले मैं ये समझाता हूँ आपके व्यूअर्स को, प्रोपेगेंडा होता क्या है। प्रोपेगेंडा कभी पूरा झूठ नहीं होता, क्योंकि पूरा झूठ पकड़ा जाता है। तो आप क्या करते हैं कि झूठा सच्चा एक आप आटा गूंथते हैं, उसमें सच का आटा होता है, उसमें झूठ का पानी डाला जाता है, उसको गूंद के एक रोटी बनाई जाती है, लोगों को खिलाई जाती है। तो लोग उसमें सच देखते हैं, और जब उसमें सच देखते हैं तो बाकी जो झूठ है वो भी सच जैसा लगने लगता है, जो कि प्योर झूठ होता है। तो भारत में भी ऐसा हो रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, कोई भी अगर ये कहे कि सिचुएशन सीरियस नहीं है, वो झूठ बोल रहा है। सिचुएशन इज डेफिनेटली सीरियस, इसमें कोई डाउट नहीं है। चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स को लेकर हो, चाहे वो बेड्स को लेकर हो, चाहे वैक्सीन फराम करने वाली बात हो, वो तो खैर काफी हद तक सक्सेसफुल है। लेकिन यस, देयर इज अ सीरियस प्रॉब्लम दैट इंडिया फेसेस, इसमें कोई शक नहीं है, मैं खुद कह रहा हूं। लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू मेनी पीपल गेट द न्यूज फ्रॉम सोशल मीडिया। आप जानते हैं सोशल मीडिया क्या करता है। तो ऐसे लोगों को जो इंडिया में भी जो ऐसी बातें कर रहे हैं, जो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की आपने ताहिर साहब बात करी, उनसे तो मेरा सिर्फ एक सवाल है कि साहब, are you guys part of the solution or are you part of the problem? मुझे ऐसा लग रहा है कि these people are part of the problem. Government cannot be everywhere. मैं किसी खास पॉलिटिकल पार्टी को इसमें पॉइंट आउट नहीं करना चाहता, लेकिन ये लगातार जो नेगेटिविटी हो रही है ना मीडिया और सोशल मीडिया में फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज, कि किसी तरीके से हमें एक लेवरेज मिल जाए, किसी तरीके से हम कुछ सीटें जीत जाएं, किसी तरीके से इक्तदार में आ जाएं, पावर में आ जाएं, पॉलिटिकल। यही चीज देखने को मिली थी ताहिर साहब जब वो हुआ था ना हमारा, जब नोटबंदी हुई थी, जिसको हम लोग कहते हैं कि व्हेन यू नो दोज 2000 रुपीज एंड 1000 रुपी नोट्स वर बैंड, तब भी ऐसा बड़ा सुनने को मिला था। इस स्केल पे नहीं, ये तो खैर स्केल अलग है बिल्कुल। उस जमाने में कि कोई कहता था 200 लोग मर गए लाइन में खड़े हुए, 500 लोग मर गए लाइन में खड़े हुए, ऐसे ऐसे फिगर्स बड़े सोशल मीडिया में फ्लोट हुए। आज तक कभी किसी ने लिस्ट नहीं दी कि कितने लोग मरे किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, लेकिन लोग ऐसे फिगर्स फेंकते हैं कि अचानक, और ऐसे फिगर फेंकते हैं कुछ पॉलिटिकल पार्टीज वाले, और उसका एक एम होता है कि जो लिसनर है वो शॉक हो जाए।